अत्याहार, ज्यादा खाना, यस, या अधिक संग्रह करना, वो मना किया गया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, उसी से ही चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। यस, मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचारों के लिए है, जो श्रील प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। क्योंकि सारे बद्ध जीव श्री भगवान की तीसरी शक्ति के वश में है, अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। हम सब माया शक्ति, तीसरी शक्ति मतलब क्या, माया शक्ति के वश में है। फिर बताते हैं कौन सी शक्ति, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। तो हम तटस्थ शक्ति है, तो हम दोनों के मध्य में क्या है, स्थित है, बीच में है ना, अंतरंग और बहिरंग। जीव चूज करता है अंतरंगा तो नित्य सिद्ध होता है। जीव अगर चुनाव करता है किसका, बहिरंगा का, तो क्या होता है, बद्ध होता है। यस, बद्ध हो जाता है। माया शक्ति अंतरंगा को चूज करता है तो क्या होता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त होता है। यस, तो जब अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होता है जीव, तो क्या होता है, वो अपनी स्वरूप में कार्य करता है, आत्मा के स्तर पर कार्य करता है। पर जब बहिरंगा में होता है तो क्या होता है, भोग करता है। यस, तो भगवत गीता का रेफरेंस देते हैं श्रील प्रभुपाद, महास्मानस्तु माम पार्थम देवीं प्रकृतिम आश्रितम भजयन्ते मनसो ज्ञात्वा भूतात्म दिव्यम। क्या बताया कि जो मेरे आश्रय ग्रहण किए हैं वो सब क्या है, दैवी प्रकृति, मेरे संरक्षण में रहते हैं। यस, क्योंकि वो सब भगवान का ज्ञान उनके पास होता है। महात्मा मतलब विशाल हृदय वाले। प्रभुपाद क्या बताते हैं, महात्मा मतलब विशाल हृदय वाले। संकुचित हृदय वाला मतलब स्वार्थी। क्या, स्वार्थी, क्योंकि महात्मा परोपकारी होते हैं, इसलिए क्या, विशाल हृदय होता है, वो सबको स्वीकार करते हैं। पर दुरात्मा क्या, स्वार्थी होता है। यस, तो संकुचित मानसिकता क्या है, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, परोपकारवाद, ये सब वादी, इज्म वाद को क्या बोलते हैं, इज्म, सो कॉल्ड इज्म। यस, तो बोले इनके माध्यम से लोगों को क्या भला करना चाहता है। क्या, एक परा प्रकृति होता है, एक अपरा प्रकृति होता है। तो अपरा प्रकृति के प्रभाव में रह के जीव क्या करता है, ये मानवता, मानव सेवा, माधव सेवा, यस, गरीबों को खाना दो, ये दो, वो दो, ये सबसे क्या करता है, लोगों की भलाई करने का त्याग करता है, अपने परिवार के लिए, सामाजिक सदस्यों के स्तर, सभी के स्तर पर। यस, तो वास्तविकता में ये व्यक्तिगत से जातिवाद, जातिगत, समाजगत क्यों होते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के कारण होती है और इसका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। ऐसे कार्य का आधार क्या है, इंद्रिय तृप्ति। यस, पर प्रभुपाद बताते हैं कि जब जीव एक दूसरे की इंद्रिय संतुष्ट न करके परम भगवान की इंद्रियों को क्या करता है, संतुष्ट करना चाहता है, तब वो महात्मा बन सकता है, विषय हृदय वाला बन सकता है। इस तो महात्मा कौन है, जो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, वो क्या है, महात्मा है। मतलब प्रभुपाद ये 9वें अध्याय का 13वां श्लोक समझाते हैं। यस, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि तो कोई महात्मा नहीं होता तो क्या होता है, व्यक्ति फिर दुरात्मा होता है। क्या होता है, ऐसे कोई बीच वाला नहीं है, महादुरु, समझे, महात्मा का महा और दुरात्मा का दुरु।
है ना। बीच वाला कोई नहीं होता, या तो महात्मा या तो फिर दुरात्मा है। यस। तो प्रभुपाद बताते कि ऐसे मानसिक रूप से पंगु, मानसिक रूप से पंगु यानी कि पंगु, पंगु यानी कि लंगड़ा, मानसिक रूप से अस्वस्थ। यस, मानसिक रूप से क्या, अस्वस्थ। ऐसा जीव क्या होता है, माया के संरक्षण में जाके गिरता है, महामाया के संरक्षण में रखा जाता है उसको। यस। तो बोले कि सारे जीव निसंदेह महामाया के अंदर में, और महामाया उसको क्या देती रहती है, तपाती रहती है। क्या देती है, तपाती है। यस, चपाती के साथ साथ वो क्या करती है, तपाती भी है। तीन ताप होते हैं, कौन से, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक क्लेश। ये क्लेश देती रहती है माया शक्ति, क्या देती रहती है, क्लेश देती है। कौन से क्लेश है, सबसे पहला क्लेश कौन सा है, दैविक, प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। फिर दूसरा क्या है, दूसरे भक्तों के द्वारा, सॉरी दूसरे जीवों के द्वारा। यस, मच्छरों के द्वारा दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आदि भौतिक। और अपने ही मन और इंद्रियों से परेशान रहते हैं हम, परेशानु भाव, तो वो क्या है, आदि भौतिक। तो बद्ध जीव की क्या समस्या है, प्रभुपाद बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यस। तो इसीलिए व्यक्ति को प्रभुपाद बताता है कि क्या क्या चाहिए, अस्त्र चाहिए, वस्त्र चाहिए, सॉरी अस्त्र नहीं, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, धन चाहिए, ये सब शरीर को पालन करने की आवश्यकता होती है। यस। पर मूल आवश्यकता क्या है, धन संग्रह, धन संग्रह नहीं, अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे बताते हैं ना, मनुष्य की वृत्ति क्या होती है, जैसे पंचतंत्र में ये कथा आती है कि अनाज का बोरा पड़ा है, तो चिड़िया क्या करेगी, दो दाना खा के चली जाएगी। कोयल क्या करेगी, आएगी खाएगी चली जाएगी। कौवा भी आएगा खाएगा चला जाएगा। पर मनुष्य आएगा खाएगा बोरी भर के ले जाएगा। या वो होते हैं ना, पीपड़े के पीपड़े भरे होते हैं अन्न के, तो वो क्या करते हैं, स्टोर करते, क्या करते हैं, अधिक स्टोर करते रहते हैं। यस। तो अत्याहार, अत्याहार लालच से उत्पन्न होता है। भोग, भोगने की क्या है, अत्याहार इच्छा है। यही, ये जो अभी हमने इंसिडेंटली ये स्टोरी इधर भी दिया गया है, मैंने बिना पढ़े ही बोला था पर लिखा गया है। यस, चिड़िया वाली जो अभी बोला ना, बोरा, चिड़िया आएगी दाना ले जाएगी। या शास्त्रों के अनुसार क्या है, अत्याचार वर्जित है। इसके कारण क्या है, कष्ट, सारा विश्व कष्ट उठा रहा है ना, जैसे महंगाई बढ़ रही है, तो लोग क्या करते हैं, ऐसा गोदाम, बड़े बड़े हॉल में क्या अन्न स्टोर कर लेते हैं। अन्न स्टोर करते तो क्या होता है, अछत हो जाती है, और फिर उसका क्या होता है, बिलिंग, प्राइस बढ़ती है ना, तो फिर क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, तो इससे क्या होता है, कठिनाई होती है। समझा। तो शास्त्र के प्रिंसिपल इवन राष्ट्र चलाने के भी काम आते हैं। ऐसे क्या है, शास्त्र के प्रिंसिपल बहुत ही वैलिड है आज भी। अत्याचार नहीं करना मतलब क्या, संग्रह नहीं करना। तो ये सब करप्शन क्यों होता है, करप्शन क्या है, अत्याचार तो है। जरूर से ज्यादा लोग लेते हैं, इसलिए क्या होता है, भ्रष्टाचार करना पड़ता है। या तो ये अत्याचार क्या है, उसका परिणाम। यस। जैसे आप देखिए, ईशोपनिषद में क्या बताया गया, ईशावाद्यम इदम सर्वम। ईशोपनिषद का पहला ही श्लोक है, जब हम देखेंगे ईशोपनिषद। यस। तो उसमें क्या बताया गया कि भाई जो हमारा कोटा है हमें लेना चाहिए, दूसरों का कोटा नहीं लेना चाहिए। फिर दूसरे श्लोक में क्या बताया गया कि जो अपना कोटा स्वीकार करता है
उसको 100 साल तक जीने की परवानगी है, पर जो दूसरे का कोटा भी ले लेता है वो आत्महंता है, आत्मा का हत्यारा है, किलर ऑफ द सोल बताया गया ईशोपनिषद के 3 श्लोक में। यस, तो कहने का अर्थ है कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई शांति पूर्वक जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए, गाय चाहिए। इससे क्या होता है? अन्न उत्पन्न करो और क्या करो? बार्टर सिस्टम जो पहले था, उगाओ, बेचो, उसे और चीजें खरीदो और खुश रहो। टायर फैक्ट्री ये सब में अधिक उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों अत्याचार नहीं करना है? क्योंकि अत्याचार करेंगे तो ईश्वर प्रेम के लिए, क्या जो ईश्वर प्रेम प्राप्त करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, आध्यात्मिक प्रगति, हम आध्यात्मिक प्रगति का समय कहाँ चला जाएगा? अत्याचार में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोला अत्याचार नहीं करना चाहिए। एक अत्याचार होता है जीव की तुष्टि के लिए। जीव की तुष्टि के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो बुद्धि का प्रयोग करते तो क्या हमारा समय चला जाता है अनावश्यक। इसी प्रकार प्रभुपाद बताते फैक्ट्रियां, कसाई घर, वेश्यालय, मदिरालय खोले। यदि लोगों का अधिक सामान एकत्र न करके अधिक न खाने या कृत्रिम सुविधा प्राप्त करने की अनावश्यक प्रयास, ये फिर प्रयास में फिर प्रभुपाद प्रयास बताने लगे। समझ में आ रहा है? प्रयास क्या है? एक है जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना, दूसरा है जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने का क्या करना? प्रयास करना। अत्याहार प्रयास, क्या प्रयास? एक अत्याहार खाने से होता है, दूसरा अत्याहार कैसे होता है? कपड़ा, है ना? एक व्यक्ति है, उसके पास 50-100 जोड़ी कपड़ा है, तो ये क्या है? अत्याहार। एक व्यक्ति के पास 5-5 मोबाइल है या 3-4 मोबाइल है, ये क्या है? अत्याहार। यस, मतलब जरूरत से ज्यादा जो भी चीज हम साथ में रखते हैं कि फ्यूचर में काम आएगा वो क्या बताया गया? अत्याहार। जो भगवान की सेवा के लिए नहीं है, जो हमारी आवश्यकताओं से ज्यादा है, वो क्या है? अत्याहार। ओके, फिर प्रयास के बारे में बताया गया कि भाई सादा जीवन उच्च विचार रखेंगे तो प्रयास ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। यस, और फिर श्रील प्रभुपाद आगे बताते धर्म ही अपवर्गस के श्लोक में कि भाई धर्म मतलब जीवन तो क्या भगवत प्राप्ति के लिए बनाया गया, भगवत प्राप्ति के लिए बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो अगर आप अत्याचार और प्रयास में लगे रहेंगे तो क्या होगा? भक्ति करने का समय नहीं मिलेगा। मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अत्याचार प्रयास से करोगे। जितना आत्मा और शरीर, कितना व्यक्ति को धन कमाना चाहिए? रूप गोस्वामी ने क्या बताया? कितना कमाना चाहिए कि जिसमें हमारा जो हर रोज का जो खर्चा है वो निकल जाए, फ्यूचर के लिए थोड़ा सेविंग हो, इमरजेंसी के लिए क्या सेविंग हो। यस, उतना, और हम दान दे सके उतना क्या करना चाहिए? व्यक्ति को कमाना चाहिए। ये तो क्या है? जरूरत है 50,000 पर कमा कितना रहे? लाख। तो वो 50,000 क्या है? प्रयास, प्रयास। और वो 50,000 इकट्ठा कर रहे हैं, वो है अत्याहार। समझ में आ रहा है? और उसका जो प्रयास कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 50,000 कमाने में उसको 8 घंटा काम करना पड़ता है, 1 लाख कमाने में उसको 12 घंटा काम करना पड़ता है, तो वो जो 4 घंटा भक्ति में लगा सकता था ना, पर 12 घंटा काम करेगा तो फिर क्या माला नहीं होगी ना? फिर तो माला होगी भी तो क्या टेंशन वाली माला होगी, पढ़ नहीं पाएगा व्यक्ति, साधु संग नहीं कर पाएगा, सेवा नहीं कर पाएगा, तो समय ऐसे ही चला जाएगा फिर। समझा?
शास्त्र ये बताते हैं, नहीं कमाना चाहिए ऐसा नहीं बताते हैं, पर ऐसा बताते हैं कि भाई जितना आवश्यकता उतना, ज्यादा इकट्ठा करने की जो भावना है वो क्या है, प्रयास में आता है। क्या? प्रयास में। और वो हमारी भक्ति नष्ट करता है, हमारा फोकस डिविएट करता है। क्या? हमारा फोकस डिविएट करता है। क्योंकि आप धन इकट्ठा करना चाहते हो, पर धन इकट्ठा आप, अब होता है अत्याहार। कैसे समझ सकते हैं कि भाई मैं ये धन क्यों इकट्ठा करना चाहता हूं, क्या कारण क्या है, किसके लिए मैं इकट्ठा करना चाहता हूं। मेरे को ये धन इकट्ठा, लोग धन इकट्ठा करते रहते हैं पर उसका पर्पस ही नहीं पता है। समझ में आया? जैसे आप देखो, धन इकट्ठा हो रहा है मतलब हम यूज नहीं कर रहे हैं। या तो चलो ठीक है, व्यक्ति को पता है कि 10 लाख इकट्ठा करूंगा, गाड़ी लूंगा, वो क्लियर है, और गाड़ी से क्या होगा, सेवा करूंगा, चलो ठीक है, समझ में आ गया, ये है। पर अभी कोई और व्यक्ति 10 लाख इकट्ठा कर रहा है, क्या उसका कोई गोल ही नहीं है जीवन में, बस इकट्ठा करना। अरे क्यों इकट्ठा करना? कौन सी इमरजेंसी में काम आएगा? और इमरजेंसी में काम आएगा कितना? आपने क्या लिमिट सेट किया है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितना? कब कब स्टॉप होंगे? यस, नहीं नहीं, आने दो, आने दो, आने दो। यस, दिल मांगे मोर। समझ रहे हैं? व्यक्ति के पास बिल्कुल धन ना होने की वजह से भी व्यक्ति क्या होता है, दुखी होता है। यस, और अधिक धन होने की वजह से भी क्या होता है, दुखी होता है। क्यों? चोरी तो नहीं हो जाएगा, कोई ले तो नहीं जाएगा, समझे आप? और धन कैसे प्राप्त करूं, उसमें क्या व्यक्ति अपनी एनर्जी लगाता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, आसक्ति। पता नहीं चलता उसको। समझे आप कि धन क्या क्यों चाहिए, किसको देना है तुमको? जैसे कोई इसलिए धन इकट्ठा करेगा कि अरे मैं चाहता हूं कि मंदिर में मेरे हर बार, मैं हर महीने मेरा काम निकाल के इमरजेंसी सेविंग करके भी मेरे को और 50,000 दान देना है, तो अच्छी बात है, तो फिर करते रहो, तो फिर अत्याहार नहीं कहलाएगा, ना वो प्रयास में आएगा। समझे आप? क्योंकि आप तो सेवा के लिए कर रहे हैं, पर ना तो ये सेवा में दान देंगे ना खुद के लिए यूज करेंगे, तो फिर क्या फायदा बीच वाला? तो फिर ये क्या है, प्रयास, जिसमें क्या है व्यक्ति भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता। और ये फिर भजन में बाधा है, भजन ध्यान से नहीं होगा, ना माला ध्यान से होगी, ना सेवा ध्यान से कर पाएंगे हम। क्यों? इसी की वजह से, अत्यार प्रयास की वजह से। समझे आप? तो इसीलिए धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करने चाहिए। यस, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, व्यक्ति को क्या है ये समझना चाहिए। धर्म का उत्थान रोटी, प्रभुपाद बोलते हैं धर्म रोटी पाने के लिए नहीं है। धर्म की पद्धति क्या है, जीवन शैली 20वें नंबर के पेज पर ऊपर है। हाँ, यस, धर्म क्या है, ईश्वर के नियमों का बोध कराता है। ये सब क्या है, धर्म है। ये सब धर्म की पुस्तक है जो हमें क्या, भगवत संदेश, भगवान हमसे क्या अपेक्षा करते हैं वो सब क्या है, बतलाता है। और भव बंधन से कैसे छूटना है, ये क्या है, धर्म का लक्ष्य है। क्योंकि शिल प्रभुपाद इतना डीप में क्यों बता रहे हैं पता है, कि आजकल क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में लगे हैं। प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं कि आर्थिक विकास के लिए प्रयास मत करो, सुख दुख तो क्या है, दुख के लिए प्रयास नहीं करते फिर भी आता है, तो बोले सुख के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जैसे दुख बिना प्रयास से मिलता है, तो सुख भी तो बिना प्रयास से मिलेगा फिर तो। समझे आप? तो प्रहलाद महाराज और इधर रूप गोस्वामी दोनों सेम प्रयास की बात कर रहे हैं। समझे आप? जैसे भक्ति में भी प्रयास होते हैं, क्या खुद की साधना नहीं हो रही और भक्त बना रहे, प्रोग्राम बढ़ा रहे हैं। यस,
मॉर्निंग के समय में भी प्रवचन कर रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे, खुद की माला नहीं हो रही है, तो ये सब क्या है? प्रयास में ही आता है। जैसे कोई है, बहुत दान दान दूंगा, बहुत दान इकट्ठा करूंगा, है, माला नहीं करेगा, दान इकट्ठा करूंगा, अच्छी बात है, पर फिर प्रगति नहीं होगा ना। समझे आप? भक्ति में प्रयास क्या है? ये रजोगुणी भक्ति है कि अपनी साधना कॉम्प्रोमाइज करके सेवा करना, और अपनी साधना कॉम्प्रोमाइज करके फिर क्या? प्रचार की सेवा में लगना। ये भी तो क्या है? प्रयास है। पर फिर ये नहीं बता सकते सुबह 8 बजे उठे, फिर मंदिर में आए सेवा के लिए, मेरी माला बाकी है, ऐसे नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? तब तो सेवा करना पड़ेगा ना। ये क्या हुआ फिर? वो आपको ध्यान रखने की बात, समझे? मॉर्निंग में 8 बजे तक 9 बजे तक आपका समय है साधना का, उसमें हो सकता है आप सेवा करें और ना भी करें, पर उसके बाद जब आपने मिस कर दिया, जेन्युइन कोई कारण है तो अलग बात है, पर फिर ये वाला एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमारा साधना बाकी है। वो फिर सेवा देखी देखी जानी चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अत्याहार और प्रयास मतलब रजोगुण, प्रजोगुण और तमोगुण। समझे आप? क्योंकि लोग क्या करते, दिखाना चाहते हैं ना, आर्थिक विकास करना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि अब देखो, आज पूरा देश और देश के जो नेता है जिनके पास भगवत ज्ञान नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि नहीं, कॉमनवेल्थ, ये सब क्या है? ये सब का पर्पस क्या है? जीडीपी बढ़ा रहे हैं। लोगों को क्या लगता है? अरे अब देखो कितना थर्ड क्लास बैरोमीटर है एडवांसमेंट सिविलाइजेशन का, या अच्छी सरकार है। क्या? खाना मिलना चाहिए, रोटी होना चाहिए। अब देखो शास्त्र क्या बताते हैं और ये लोग क्या कचरा बताते हैं। समझ रहे हो कि इस गवर्नमेंट ने इतना प्रगति किया, इन्होंने इतना आर्थिक प्रगति किया, इन्होंने देश का ऐसा विकास किया। अरे भाई, देश का विकास किया, सही बात है, पर आत्मा का विकास हुआ कि नहीं? बड़ा बड़ा फ्लैट बनाए, बड़ी बड़ी मेट्रो बनाए, उसमें क्या करना है? सफर ही तो करना है। फिर ऐसे भी सफर कर रहे हैं, ऐसे भी सफर कर रहे हैं। समझे आप? अभी कोई बोलेगा कि जेल में ही तुम्हारे लिए डुप्लेक्स बनाता हूं, एसी वाला, एयर कंडीशन जेल, पर जेल तो जेल है ना। एयर कंडीशन बनाओ या फिर कोई भी कंडीशन बनाओ, कंडीशन ही रहेगा ना, व्यक्ति तो मुक्त तो नहीं होगा ना। समझ में आया? वो तो भुगतना तो पड़ेगा। तो शिल प्रभुपाद सीधा मानसिकता पे ही टारगेट करते हैं, अपनी वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम पे ही सीधा वार करते हैं कि आर्थिक विकास करके कर भी क्या लोगे? तो आर्थिक डेवलपमेंट तो कर रहे हो, पर तुम डिप्रेस कितने हो पता है तुम्हें? यही बताते ना, है ना? आईफोन 17 भी आ गया, पर फिर भी क्या, मुंह लटका का लटका ही है। क्यों? क्योंकि वो कोई बैरोमीटर नहीं है। आईफोन 70 क्या है, आईफोन 70 भी आ जाएगा, पर फिर भी क्या, अपना समस्या तो अपना ही रहेगा। चाहे आईफोन ले लो, चाहे बीएमडब्ल्यू में घूमो, लोगों को लगता है बीएमडब्ल्यू में घूमूंगा तो अच्छा रहेगा, पर उसमें भी बैठ के भी स्मोकिंग करता है। स्मोकिंग कौन करता है? दुखी व्यक्ति करता है। और जिसको चाहिए उसको देखना चाहिए, देखो वो बैठ के भी क्या गुस्सा कर रहा है, तो मेरे पास भी आ जाएगा तो मैं क्या उखाड़ लूंगा। समझ में आया? तो वास्तविकता में ये भोग करने की जो भावना है ना, उसको ही कंडम किया गया। क्यों पता है? क्योंकि एक तो हम क्षणिक है, दूसरा उससे जो आनंद उत्पन्न होगा वो भी क्षणिक है, और उससे जो चीजें उत्पन्न होगी वो सब क्या हमें सुख के साथ साथ दुख भी देगी। सुख दुख दोनों लाएगी, सुख कम दुख ज्यादा। गाड़ी बैठने में तो अच्छा लगता है ना, लोग देखते हैं वो भी अच्छा लगता है,
पर मेंटेनेंस तो भारी होता है, समझे आप? टोल कटता है तो भारी लगता है, पेट्रोल जाता है तो भारी लगता है, साफ सफाई करते हैं उसका वो भारी लगता है, समझे आप? कुछ हो गया तो ज्यादा दुखी होता है। BMW आई तब जितना खुश नहीं हुए थे जितना BMW टकरा गई, उससे ज्यादा क्या है, या चोरी हो गई तो उससे ज्यादा दुखी होंगे। तो इसीलिए बता रहे हैं कि आर्थिक प्रयास में हमारा ही नुकसान है। आर्थिक प्रगति कितने होना चाहिए, जितना हम अपना परिवार का भरण पोषण कर सके, घर परिवार चला सके, बाकी फिर भगवान पे है, समझे? जरूरियात पूरी हो रही है, नीड पूरी करने के लिए कार्य करो, वांट्स कभी पूरी नहीं होगी। हाँ, क्योंकि अत्याचार प्रयास ऐसे करेंगे तो श्रील प्रभुपाद आगे क्या बताते, तत्व जिज्ञासा नहीं कर पाएंगे। तब जिज्ञासा क्या, अरे शेयर मार्केट कैसा चल रहा है, अरे ये कैसा चल रहा है, पूरा दिन यही सर्च करते रहेंगे, पर कभी वो सर्च नहीं करेगा मोबाइल में है कि भागवतम और भगवत गीता के सिमिलर श्लोक कौन से हैं, वो कभी भी सर्च नहीं करेगा, समझे आप? तत्व जिज्ञासा सेवा क्या करूं वो सर्च नहीं करेगा ना, अल्टीमेटली क्या करेगा, वही है, इधर पैसा आया इधर पैसा गया, कैसे आएगा कैसे जाए, कैसे चला ना जाए कैसे ज्यादा आए, इनकम कम, इनकम ज्यादा आउटकम कम, उसमें क्या है पूरा शक्ति लगा रहेगा व्यक्ति का। तो श्रील प्रभुपाद और भी आगे बताता है कि जिज्ञासा नहीं करेंगे तो हमारी आर्टिफिशियल नीड्स, प्रभुपाद क्या बताते हैं, कृत्रिम आवश्यकताएं। कृत्रिम आवश्यकताएं मतलब कृत्रिम किसको बोलते हैं, कौन बताएगा कृत्रिम किसको बोलते हैं? नहीं यार, मत ट्रांसलेशन नहीं, अर्थ नहीं प्रभु। हाँ हाँ, मनुष्य के द्वारा निर्मित, वेरी नाइस। और अंदर इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होती है, इंद्रियों के द्वारा नहीं 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 नहीं, आर्टिफिशियल का अर्थ है कृत्रिम, कृत्रिम का अर्थ, आर्टिफिशियल कृत्रिम दोनों का अर्थ है कि भाई बनी बनाई आवश्यकताएं, जैसे इन्होंने बताया ना कि मनुष्य ने खुद ने उत्पन्न किया है। हाँ, मतलब कहने का अर्थ है कि चलो हम नॉर्मल प्लेट में भी खा सकते हैं, पर ये क्या है, अरे मेरे को तो सोना चांदी की प्लेट में नहीं खाता तब तक हजम नहीं होता खाना, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल नीड है। जहां टू व्हीलर से चलता है पर उसको फोर व्हीलर ही ले जाना है, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल नीड है। समझ में आया? आर्टिफिशियल नीड मतलब जरूरत से ज्यादा, या जो जरूरत नहीं भी है, या जो चल मतलब जिससे काम चल जाता है, पर फिर भी क्या है, लाविश लाइफ, या फिर बोलता ना कि भाई हाँ वो वाली चीज करेंगे, वो क्या है, अत्याचार और फिर प्रयास। इसलिए हमें अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि ये कैसी भावनाएं हैं। यस, हाँ माता जी। हाँ नहीं माता जी, भक्ति नहीं, एक ही ऐसी चीज है संसार में जो नहीं चाहते ना तो नहीं मिलती, और चाहते तो ही मिलती है, वो है भक्ति। यस, भक्ति हम नहीं चाहते हैं पर साधु संग में रहते हैं तो मिल जाती कभी कभी, है ना, पर साधु संग से बाहर निकलते तो नहीं मिलती। जैसे आप नहीं चाहोगे कि भाई मेरे को माला में रुचि आए, तो नहीं आएगी, क्योंकि भक्ति का अर्थ है प्रेम। तो कृष्णा किसी से जबरदस्ती प्रेम नहीं करवाना चाहते, वो सामने से आया हुआ व्यक्ति ही ठीक है। ओके, सुख दुख क्या ऐसा है, भौतिक चीजों को, आध्यात्मिक चीजों के लिए तो लालसा करनी पड़ती है तो ही मिलेगा। ओके, हरे कृष्णा।
तो आज अत्याहार और प्रयासस्य समझा हमने, आगे हम प्रजल्पा समझेंगे। तो